राधे इधर दिखा अपनी यूनिफॉर्म। ए लाली दादी के पैर छुलवा ले। और तूने पैर छू लिए दादी के? लाला छू लिए? लाला दादी के छूता है और दादी लाली के छूती है। मतलब दादी लाली के छूती हैं। अब मैं जाऊंगी गाइस नहाने के लिए, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है आज बाबा पे। मैं तब तक लब के बाद छोड़ के आएंगे, तब तक हैं, तब तक मम्मी नहीं बैठी हैं। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग? मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, बच्चे गए हैं स्कूल, लब के बाद छोड़ने गए हैं और अभी लगभग है ना 10-15-20 मिनट करीब लग जाएंगे। तो वो मतलब दूर पड़ता है ना हमारे घर से बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आना, यानी कि 20 मिनट क्या पूरा आधा घंटा तो लग जाएगा। तो यहाँ पर है ना मम्मी बोलेंगी कि तब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और आज ट्यूसडे है गाइज़, तो मैं जाऊँगी बजरंगी बाबा के मंदिर, तो प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी। तो गाइज़ मैं बताऊँ, वैसे तो ये है कि मैं लक्की बाबा से बाज़ार से भी मंगा लेती बूंदी, लेकिन है ना अपने आप से बनाना है ना खुशी होती है। तो मैंने कहा आज है ना मैं पुए का ही प्रसाद चढ़ा कर आऊँगी, तो घी के पुए बनाऊँगी गाइज़ मैं। तो यहाँ पे ना नहा ली थी मैं। उसके बाद है ना घर का सारा काम हो गया था, चाय पानी तो सब हो गई थी, लेकिन मैंने नहीं पी थी आज चाय। आज मैंने सोचा कि नहीं, पहले बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद में ही चाय पीऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं अंदर से अपने आप लगता है कि नहीं आज कुछ नहीं खाएंगे या पियेंगे। खाना तो खैर कौन इतनी जल्दी सुबह खाता है, लेकिन मैंने कहा चाय वगैरह नहीं पीऊँगी। तो सीधे नहा कर है ना सबसे पहले ना यहाँ पे बेलपत्र का हमारा जो वृक्ष है ना, यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद है ना फिर मैंने ठाकुर जी नला के फिर पुए सेकने लग गए थे। तो घी वाले पुए बनाए थे, और अपने हाथ से बनाने का ये रहा प्रसाद है ना। तो गाइस मैं बताऊँ कि आप है ना बाज़ार से भी मंगा सकते हो, लेकिन है ना अपने हाथ से बनाकर है ना भगवान का भोग लगाना, ठाकुर जी का भोग लगाना, उसमें खुशी अलग होती है। ये जो लोग ठाकुर जी को भोग लगाते होंगे अपने हाथ से बनाकर, उन लोगों को इस चीज़ का मतलब महसूस होगी ये चीज़ कि ठाकुर जी को या भगवान को जो हम अपने हाथ से बनाकर भोग लगाते हैं उसकी खुशी अलग होती है। और फिर सोचा कि मतलब कि फिर घर में ना सब लोग ले लेंगे, जैसे दूध के साथ चाय के साथ, जैसे कि मैं और मम्मी चाय के साथ लेंगे और लब के पापा को दूध के साथ दे देंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पर है ना बस बेलपत्र की पूजा कर ली थी, जो कि है ना कहते हैं ना कि भगवान तेरा है तुझको ही अर्पण है। तो फूल वगैरह जो भी मैं चढ़ाती हूँ यहाँ पे ना भगवान से यही बोलती हूँ, प्रभु तेरा तेरे को ही अर्पण कर देती हूँ, हम लोग क्या हैं। तो यहाँ बस ना दीपक जला दी थी। और गाइस मैं तो कल मंडे को मैं गई और मैंने दीपक मतलब सारा पूरी प्लेट तैयार कर ली थी कल जब मंडे को गई, और दीपक है ना मैं घर पे ही रख कर भूल गई, अब मंदिर में नहीं ले जा पाई। और आज तो ट्यूसडे है, तो आज तो खाली मैं बस है ना प्रसाद ही लेके जाती हूँ, और पूजा मतलब बाहर से ही प्रसाद मतलब वहाँ पे रख देती हूँ, तो मंदिर में जो भैया होते हैं वो चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे धुंधला सा दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा जैसे कि है ना आप है ना बैक कैमरे को अगर साफ़ कर लो ना, तो फिर तो क्लीन आपकी वीडियो बनती है, वरना है ना अब जब मैं पूजा कर रही हूँ तो हाथ लग जाते हैं ना कैमरे से, तो फिर वो धुंधला सा हो रहा है वो ऐसे ही। वैसे वाकई मौसम ठीक ठाक है, सही है मौसम, ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन है ना उमस है, उमस वाला मौसम, बहुत बुरी गर्मी है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे गाइस प्रसाद ले जाने बाबा के मंदिर चढ़ाने के लिए। तो मंडे को तो गाइज मैं बताऊं कि मैं अंदर मंदिर में बैठकर है ना शिव जी की पूजा करती हूँ। बाकी है ना ट्यूसडे को तो मैं बाहर से ही मतलब प्रसाद हम रख देते हैं, तो वो भैया भोग लगा देते हैं, क्योंकि है ना ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं को बजरंगी बाबा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो गाइज मैं बताऊं पूजा मैं करती हूँ, लेकिन बजरंगी बाबा को नहीं हम टच करते हैं, क्योंकि देखिए जो बोला गया है कि बजरंगी बाबा की पूजा कर सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब बजरंगी बाबा को महिलाओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब पैर नहीं छूने चाहिए। तो वही फिर नहीं छूती हूँ, मतलब दूर से ही ऐसे प्रणाम कर लेते हैं और मन से अपना पैर छू लो ऐसे। तो यहाँ पर इधर है ना भैया ने इधर भोग लगा दिया था गाइस मैं बताऊँ, और बहुत अच्छा लगा था गाइस मैं बताऊँ कि जो पुए का भोग लगा दिया था ना, तो ऐसा जय मेरे प्रभु जी। तो बस गाइज थोड़ा सा समय हमें भगवान के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना। पहले तो आपको पता है, पहले आपने कम से कम जब पापा थे ना तब तो आपको पता है हमें धौलपुर में जो हमारी धौलपुर में जोर वाली माता के मंदिर, आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, शनि बाबा के मंदिर हम जाते थे लक्की पापा, लेकिन अभी जाना नहीं बन पाता। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये भगवान की मर्जी होती है, तब उनको
था हम लोग वहाँ चले जाते, लेकिन अभी है यहाँ पे रिको में बजरंगी बाबा के मंदिर हम चले जाते हैं। तो कहते हैं ना कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। भगवान तो सब जगह है, अगर आप मंदिर ना भी जाओ तो भी आपके घर में भी भगवान है। अगर आपका मन सही है ना तो भगवान हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि गैस पे भी मैं भोग लगा दूँ, यानी कि तो गैस पे भी गाइस भोग लगाना चाहिए, यानी कि चूल्हे पर, गैस पर, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं अग्निदेव को भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी देवी देवता, अपने घर के पितृ सब के नाम से लग जाता है। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर आ गई थी हमारी गौ माता, आ गई थी। और आज ना गौ माता मतलब कि 10-12 गौ माता आ गई थी, और मम्मी बोली कि तू है ना बाहर मतलब दे आ। और उसके बाद गाइस गौ माता अंदर ही आ गई थी। फिर मम्मी ने उनको है ना बाहर किया गौ माता को, क्योंकि फिर आपको पता है कि एक के बाद एक वो हाथों में से ही पूरी प्लेट ही गिरा लेती हैं। फिर तो गाइस यहाँ पर गौ माता को खिला दिया था, लेकिन है ना अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि है ना झुंड में सारी गौ माता थी, तो कोई ना कोई मरखन्नी भी हो सकती है। तो अंदर से ही मैं खिला रही थी। आज का हमारा ये है हमारी ब्रेकफास्ट थाली, ठाकुर जी का भोग, ये बच्चों के लंच में बनाया था, और ये भी ठाकुर जी का भोग है। ये बजरंगी बाबा पे प्रसाद चढ़ाया था ना, तो ये घी वाले हैं, ये सरसों के तेल के हैं। तो मम्मी को लेके आती हूँ, ठीक है। ये देखिए, लो मम्मी नाश्ता लेके आई गाइस, मैं भी खा लूँ। मैं भी अपना नाश्ता ले आई हूँ गाइस, मैं खाती हूँ। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो मतलब कि घर आ चुके हैं हम, काफ़ी देर क्या गया, अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, दीपक रखने का टाइम हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी आपसे बात कर लूँ, क्योंकि बात करने का मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बात कर लूँ। अभी बच्चे और लब के पापा गए हैं रिको, आज शायद जाना ना हो। अभी तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि है ना रिको में मेरी भांजी आई है और उनकी बेटी आई है, मेरी भांजी और उनकी बेटी। तो हो सकता है लब के पापा नाइट में यहीं रुक जाए, क्योंकि जब रिको में कोई आ जाता है ना तो फिर है ना हम लोग है ना घर रुक जाते हैं, यानी कि लब के पापा घर रुक जाते हैं। तो फिर उससे ये रहता है कि बहुत सारे हमारे जो, जैसे कि अब लब के पापा तो रुकते ही नहीं है घर पे, तो यहाँ के बहुत सारे काम होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जैसे कि बाथरूम वाला पिछली बार रुके थे ना, तो बाथरूम के नल को उन्होंने चेंज किया था, और फिर किचन के नल को चेंज किया था, और पार्लर का नल भी चेंज किया था, ऐसे करके। और अभी अगर इस बार लब के पापा रुकते हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ, ये जो हमारे टीवी वाला ये स्टैंड है ना, ये देखिए, इसको मैं निकलवाने की सोच रही हूँ। इसको निकलवा के और टीवी वगैरह मतलब तो ये इसको निकलवा के हटवाने की सोच रही हूँ। यहाँ पर फिर दूसरी अलमारी लगवाने के लिए मेरा है, तो देखते कर पाते कि नहीं, लेकिन तभी करेंगे जब लक्की पापा मतलब इसको खोल लेंगे। खोलने का उनका मन होगा, वो टाइम लग जाता है, सारा सब कुछ टाइम के ऊपर होता है। तो मैंने सोचा कि चलो, कहते ना कभी कभी दिल होता है कि ज़िंदगी की भागा दौड़ी में बात करने मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है। अभी जो इतने दिन से जो वीडियो चल रही है ना कि जो 13 साल की जो बच्ची है ना, जिसके साथ है ना ये सब हुआ आप लोगों, तो यानी कि जो अभी इस समय जो आपको पता है किस तरह का दौर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ है ना मतलब हाहाकार सी मच रही है, जिसको देखो वो अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, ये बहुत सारी बातें हम लोग है ना अपने मतलब किसी से नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं भगवान से भी करती हूँ, जब किसी से नहीं करूँ ना तो मैं सारी बातें भगवान से भी करती हूँ। तो मतलब रहता है ना, तो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ में बातें करनी चाहिए कि आप देखिए कि अभी अभी जो चल रहा है, जो चाहे मनमानी कर रहा है, जिसका जो मन चाह रहा है वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी पर किसी को कोई लगाम नहीं है। अभी देखिए कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, ये पता नहीं क्या आ रहा है,
कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, आदमी औरत को मार रहे हैं, औरत आदमी को मार रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ कि अगर कोई बुरा है, गलत है, तो हमारा अधिकार थोड़ी है कि हम उसको मृत्यु दे दें या जैसे कि उसकी जान ले लें। हमारा अधिकार थोड़ी है। हमें किसने हक दे दिया कि हम किसी की जान ले लें? हाँ, हमें किसी ने हक नहीं दिया है ये सब करने का। जो भी जान लेने का, जब जन्म देने के लिए उस ईश्वर की मर्ज़ी से जब इंसान जन्म लेता है तो उसमें ईश्वर की मर्ज़ी होती है, तो फिर मारने का अधिकार क्यों मनुष्य अपने हाथ में ले लेता है? अभी औरतों का भी कितना चल रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि अपनी मर्जी से हम किसकी ऐसे जान कैसे ले सकते हैं, चाहे कोई कितना ही बुरा हो, लेकिन हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। और अभी देखिए आप, 32 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ किस तरह से हैवानियत की है उन्होंने। मैं एक चीज़ मेरे को बार बार एक चीज़ लगी कि 32 लोग थे, उनमें से किसी एक के मन में ये चीज़ नहीं आई कि वो 13 साल की कन्या है, 13 साल की लड़की है। किसी एक बंदे, एक हो, दो हो, तीन हो, मतलब 32 के 32 के घर में क्या 13 साल की बच्ची नहीं होगी, या 13 साल की उसकी बहन नहीं होगी, या 13 साल की लड़की उसके रिश्तेदार में नहीं होगी? क्या वो इतने कमीन थे कि उनको बच्ची नज़र ही नहीं आई, अंधे हो गए थे? मतलब मेरे को एक चीज़, कहाँ चली गई उनकी इंसानियत? सबकी सब 32 की 32 उस लड़की पे क्या बीती। और कि उसकी मतलब कि कल वीडियो आई कि उस लड़की की जान भी चली गई। पता है, वो लड़की मरी नहीं है, वो जी गई है। लेकिन उसके माँ बाप से पूछो कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि वो लड़की है ना, जब तक जीती, अगर वो जिंदा भी रहती ना, तो शायद वो जी नहीं पाती, वो लड़की जी भी नहीं पाती वो लड़की। तो मतलब और पता है, मेरा दिल इसलिए बोल रहा है, और मैं कहना चाहती हूँ वीडियो में कि उन लोगों को सरकार है ना तो फांसी की सज़ा दे, ना उनको उम्र कैद दे, ना उनको एनकाउंटर करे उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, उनको ज़मीन में, उन 32 को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ा जाए और उसके ऊपर से दफना दिया जाए जिंदा, और उसके ऊपर से उन जिंदों के ऊपर से ही कुत्ते छोड़ दिए जाएं, ताकि उनको मौत आए लेकिन वो मरे नहीं, मौत भी उन्हें स्वीकार ना करे। उनको ऐसी मौत दी जाए कि मौत भी स्वीकार ना करें, वो भटकते रहें। जिस तरह से वो लड़की तड़पती हुई गई है ना, वो जिस तरह से बोल रही थी, तड़प तड़प के बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि अगर पास में होना तो माँ बाप से पूछो कि उसके माँ बाप, इंसान इतना हैवान हो गया है कि उनको कोई नज़र नहीं आता कि क्या। बस कहते ना कि इंसान के मन की अंदर की भड़ास होती है, कुछ हाथ में होता नहीं है अपने। तो वीडियो के माध्यम से मेरा मन है बोलने का कि अगर इस तरह की घटना बच्चियों के साथ होती हैं तो मुझे लगता है कि समाज को, और समाज में जितने भी समाज के लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, मजहब के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्ची बच्ची होती है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उनका फ़ैसला करना चाहिए, और उनकी जो उनकी सज़ा उनकी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो लोग क्या, आगे किसी की कोई आगे और लोग भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर सकें। कहने का मतलब है कि ये सरकार की जो दंड प्रक्रिया है ना, वो इतनी कठोर हो कि कभी जीवन में और लोग भी ना सोच सकें।
और मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, मतलब कल का ये, तब मुझे पता भी नहीं था कि बच्ची है ना बघेल समाज से है, यानी कि मैं बघेल समाज से हूँ, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे जैसे कि मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, तो जैसे बघेल समाज से, यानी कि वो मेरे समाज से है। तो मैं आपको बताऊँ, चाहे बच्ची बघेल समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, मुझे लगता है बेटी बेटी होती है, उसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और बेटियां तो देखिए सबके घर में हैं, और सबकी बेटी एक समान होती है। मुझे लगता है कि सभी समाज को आगे बढ़कर उस बच्ची के लिए आना चाहिए, बोलना चाहिए, और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस पे बीतती है ना, वो जानता है इसका दर्द क्या होता है। उनके माँ बाप से पूछो, भाई बहन से पूछो कि उनका दर्द क्या होगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बेटी का ये दर्द वो किसी से कह नहीं पाएंगे। उस माँ की, उस पिता की तड़प क्या होगी, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसका दुख होता है वो ही समझ सकता है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उस बच्ची के साथ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, और सभी लोगों को आगे आके साथ देना चाहिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।